हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शराज़ और जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होंडा शाइन 100 का फर्स्ट राइड रिव्यू। और देखिए, इसका रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ कि पहली चीज़ ये है कि होंडा बोल रहे हैं कि ये प्री प्रोडक्शन यूनिट है, इसलिए रजिस्टर नहीं हुई है और हम लोगों में से कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो इसको एम्बी वैली से बाहर लेके नहीं जा पाया है, ठीक है। और तो यानी कि और हाँ, एक बात आपको और बता दूं, सब लोगों ने मुश्किल से 20-25 किलोमीटर चलाई है बाइक। ऑफकोर्स आपके दोस्त ने, आपके भाई ने उनसे दुगनी से ज़्यादा चलाई है, पर तब भी मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू नहीं बोलूँगा भाई। वो तब मिलेगा जब हफ्ते 10 दिन के लिए गाड़ी आएगी। अभी 20-25 किलोमीटर चलाने के बाद जो भाई आपको माइलेज रिव्यू और कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू बोले ना, तो आप समझ लिए रैपिड फेंक के मारिए उनके और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यानी कि होंडा शाइन का अभी आपको अगर कोई जो है वो माइलेज रिव्यू देता है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो आपको पता आपको क्या करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलाने से पहले आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। देखिए, आपने अभी तक देख तो ली होगी ये गाड़ी जो है वो कैसी दिख रही है। फटाफट बात कर लेते हैं क्वालिटी की। देखिए, क्वालिटी जो है वो आप जैसी होंडा से एक्सपेक्ट करते हैं उसमें तो आपको वैसी ही मिलेगी। क्वालिटी के अंदर मुझे कोई ऐसी लूज़ एंड नहीं मिला। क्वालिटी अच्छी है और मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार, ये होंडा ही है और ये कोई इनफैक्ट जितने प्राइस पे बेच रहे हैं तो वैसा नहीं लगेगा आपको कि अरे यार यहाँ ये कमी छोड़ दी, यहाँ पर ये क्वालिटी इन्होंने ख़राब कर दी। क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और फटाफट आपको इसका वो भी दिखाया था। वैसे तो खैर जब मैं बाइक चला रहा हूँ आप तब भी देख सकते हैं। ये है, देखिए, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और एक काम करते हैं, फटाफट चला के बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता कि हीरो मोटोकॉर्प जो है आज, वो पहले हीरो होंडा था, ये सब जानते होंगे, पर उससे पहले हीरो साइकिल्स था। वो साइकिल्स बनाते थे जो ऑफ कोर्स वो अभी भी बनाते हैं। और अब वो हीरो मोटोकॉर्प और हीरो साइकिल्स का क्या सीन है, दैट्स अ टॉपिक फॉर सम अदर डे। तो बेसिकली क्या था कि 80s में और अर्ली 90s तक लाइसेंस राज के अंदर ये होता था कि भाई कोई भी बाहर की कंपनी बिना इंडियन पार्टनरशिप के यहाँ प्लांट नहीं लगा सकती थी। दैट वाज डन टू सेफगार्ड द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो उस टाइम पे तभी आप देखेंगे कि भाई TVS, सुजुकी और आपका एस्कॉर्ट्स, यामाहा, कावासाकी, बजाज और आपका हीरो होंडा। तो हीरो जो है वो साइकिल बनाते थे, सिर्फ उनको नहीं आती थी बाइक्स बनाना। तो इस पार्टनरशिप से क्या हुआ कि भाई होंडा को मिल गया लाइसेंस इंडिया में गाड़ियां बनाने का, बेचने का, और हीरो को एक्सेस मिल गया उनकी टेक्नोलॉजी का कि भैया देखो ऐसे बनती हैं बाइक्स। तो यानी कि जो स्प्लेंडर है इट्स अ होंडा। अब इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि इनके जो व्हेन दे वेंट देयर सेपरेट वेज, इनका जब अलायंस ख़त्म हुआ है उससे पहले की स्प्लेंडर और अब की स्प्लेंडर बैक टू बैक चला के देख लेना, पता लग जाएगा। तो बेसिकली इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट जो है ना वो ऐसे बोल रहे हैं कि क्या होंडा हीरो की जिसे कहते हैं ना, हीरो के टर्फ पे उसको टक्कर दे पाएगी। अरे भाई, होंडा ने ही हीरो के टर्फ पे यानी कि इंडिया में उसको बाइक बनाना सिखाई। और आप देखिए स्प्लेंडर के अलावा उनका और क्या बिकता है। खैर, तो ये तो देखिए हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि क्या कहानी रही है। तो आपको जब थोड़ी हिस्ट्री पता होती है तो आपको आजकल जो हो रहा है उसकी भी समझ हो जाती है। खैर, इस बाइक की बात करें, अब ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो है ना स्प्लेंडर को हरा देगी। स्प्लेंडर, HF डिलक्स वगैरह जो है, ये इन्होंने जाहिर सी बात है एक्सप्लिसिटली बोला नहीं है कि ये किससे कम्पीट कर रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि भाई इनका टारगेट तो देखिए यही है कि हम स्प्लेंडर को हरा देंगे।
अब बैक टू बैक कंपैरिजन किसी और दिन दूंगा, अभी कर लेता हूँ फर्स्ट इंप्रेशंस की बात। पहली चीज़ क्वालिटी मैंने आपको बताई दी है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले राइड एंड हैंडलिंग की। देखिए इसका जो कस्टमर है उसको ना कॉर्नर पे घुटने नहीं टेकने, उसको ये चाहिए भाई भीड़ भाड़ में से आसानी से निकल जाए और मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। उस चीज़ के लिए मैं इसको दूंगा 10 में से 10। गाड़ी हल्की है, चलाना बहुत आसान है और कई लोगों की ये पहली बाइक होगी, आँख बंद करके वो इस बाइक को ले सकते हैं। जहाँ तक बात आती है आपका रोज़मर्रा चलाने की, ट्रैफिक में चलाने की, हमने ये खुली सड़कों पे चलाई है, पर अंदाज़ा हो जाता ना आपको कि यार कितनी जगह में कट रही है, टर्निंग रेडियस कैसा है, ठीक है, वो उस सब के अंदर बेहतरीन है। राइड क्वालिटी, भाई राइड क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मज़े की बात यह है इन्होंने जो रेयर शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो प्रीलोड एडजस्टेबल नहीं दिए हैं, तो शुरू में आपको लगेगा अबे यार। और दूसरी बात यह है कि देखिए जर्नलिस्ट को प्रीलोड एडजस्ट करना नहीं आता है और आम आदमी को तो मैंने आज तक देखा ही नहीं प्रीलोड एडजस्ट करते हुए। उसूलन इनको देना चाहिए था, उसूलन अगर आप उसकी बात करें कि हाँ, पर प्रैक्टिकली इन्होंने सस्पेंशन इतना अच्छा ट्यून करा है और ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी दे रखी है इन्होंने कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए प्रीलोड 2 वजह से एडजस्ट करता है बंदा। जब पीछे बहुत ज़्यादा भारी किसी को बैठाना हो तब इंसान सेट करता है कि यार जो है बॉटम आउट ना हो, ठीक है। और कि पर ईमानदारी वाली बात, इसका टारगेट कस्टमर वो नहीं करता है, ठीक है। दैट सेड एज अ रिव्यूअर जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि भाई इसका जो सस्पेंशन है, उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, देखिए सस्पेंशन स्प्लेंडर की तरह झूला नहीं झूल रही है और इतना और हार्ड नहीं है, समझ रहे हैं। स्प्लेंडर से थोड़ा सा हल्का सा, मतलब समझ लिए कि 19-20 वाला फर्म है, जो कि एक्चुअली परफेक्ट है। ऐसा ही सस्पेंशन होना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे होते हैं? पहली बात तो बीच में ना थोड़े से यहाँ ख़राब पैचेज़ हैं, उस पर से निकाला भाई, मज़ेदार निकलती चली गई। और मेरा तो वेट 60 किलो है और मेरे को कोई झटके वटके महसूस नहीं हुए। यानी कि आपका वेट ज़्यादा है और या आप 2 सवारी चल रहे होंगे, भाई ख़राब रास्तों पे मक्खन की तरह निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी करी मैंने, उसमें भी भाई इसका सस्पेंशन जो है उसने बहुत साथ दिया, मतलब बेहतरीन, मज़ा आया। बहुत थोड़ी सा सेक्शन मिला पर वो काफ़ी हार्डकोर ऑफ रोड था। पहिए धंस रहे थे और अरे नहीं, पहिए धंसने वाले में तो एक्चुअली मैंने वो वीडियो ऑन नहीं करा, पर जो दूसरा भी था वो भी खैर काफ़ी हार्डकोर सेक्शन था और उसमें ये मज़े से निकलती चली गई। तो मकसद ये है कि राइड क्वालिटी में मैं इसको 10 में से 10 दूंगा। फॉर द काइंड ऑफ मोटरसाइकिल इट इज़, राइड क्वालिटी 10 on 10। हैंडलिंग, ईमानदारी वाली बात, स्प्लेंडर को धूल चटाने वाली हैंडलिंग। मैंने देखिए आपसे कहा कि इसके अंदर इसका जो कस्टमर है वो घुटने नहीं टेकेगा, पर क्या होता है जब आपकी बाइक की हैंडलिंग अच्छी होती है तो इट इज़ अ सेफर मोटरसाइकिल एज़ कम्पेयर टू अ मोटरसाइकिल दैट डज नॉट हैंडल वेल। यानी कि अब देखिए जैसे ये मोड़ आ रहा है, अब इसमें अगर आप ऐसे इतनी स्पीड पे लेते हैं तो ये झूला नहीं झूल रही है। स्प्लेंडर इतनी देर में ना ऐसे ऐसे झूला झूल जाती, इट वुड हैव एंडेड ओवर देयर या उधर। लाइन मेंटेन करना मुश्किल होती है उसके सस्पेंशन की वजह से। तो हैंडलिंग बहुत अच्छी है, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये जो मिक्स है ना, ये आपको बहुत रेयरली देखने को मिलता है। यामाहा सल्यूटो में हैंडलिंग बहुत अच्छी थी, सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ था, पर अगेन उसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी थी। खैर उसका रिव्यू आप किसी और दिन देखिएगा, अभी वो डिसकंटिन्यू भी हो चुकी है। खैर तो इसकी हैंडलिंग अच्छी है, राइड क्वालिटी अच्छी है और परफॉर्मेंस देखिए फिर वही वाली बात कि 0 to 100, 0 to 60, 0 to 80 नहीं मारेंगे आप इससे, पर मेरा काम है आपको बताना। 0 to 60, 0 to 70 कर पाया मैं यहाँ पर, क्योंकि एक ही स्ट्रेट सेक्शन मिला जो फ्लैट था, उसका मैं आपको लिंक दे दूँगा। आपको इतनी सी शिकायत नहीं मिलेगी। 100 cc की गाड़ी के हिसाब से अच्छी भतेरी क्विक है ये। और अब टॉप स्पीड यहाँ चेक नहीं कर पाए, देखिए वही है ना कि कुछ बातें जो है वो एग्जॉस्टिव रिव्यू के लिए रह जाएंगी, पर मैं आपको अभी बता दूँ, देखिए 70-80 तो ये पहुँच रही है ऐसे पे,
यानी कि ये 85-90 तो टच करेगी। अब यहाँ आप बोलेंगे कि भाई वो तो ठीक है, इसको हमने उतनी भगानी नहीं है। लगातार 60-70 पे का वाइब्रेशन है। अब मैं आपको बताऊं, चौथे गियर में 60 तक वाइब्रेशन नहीं है, और उसके बाद जो है वाइब्रेशंस आते हैं पर इतने नहीं आते। देखिए 70-80 तक वाइब्रेशंस इतने नहीं हैं कि वो आपको बोले भाई धीरे कर ले। अब ऑफ कोर्स अगर मान लीजिए आप पहले दूसरे तीसरे गियर में हर गियर में खींचेंगे तो आपको बिल्कुल भाई वो हर 100 सीसी की गाड़ी के अंदर, जैसे मान लिया आप ये करते हैं तो आपको वाइब्रेशन बिल्कुल फील होंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है, प्यार से चलाओ। तो आपको देखिए क्या होता है ना कि ये जो गाड़ियां हैं, ये इंसान जब लेता है ना तो ये थोड़ा, काफ़ी लोग इससे काफ़ी लंबा भी चलते हैं। वो अपना 50-60-70 50-60-70 पे वो लंबा चलते हैं। उनको ये होता है भाई उतने में ना वाइब्रेशन से हमारे अंजर पंजर ना हिलाए। तो वाइब्रेशंस के मामले में भी, और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है यार, प्री प्रोडक्शन यूनिट है, तो वाइब्रेशंस अब मैं ये कहूँगा कि हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। हर 100 सीसी गाड़ी के अंदर होते हैं, इसमें भी हैं, पर इतने नहीं हैं कि आपको तकलीफ़ दे। माइलेज जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी अगर आपको बता रहा है ना कि इतनी माइलेज है, भाई उसके मतलब लिटरली कंटाप मार दीजिए, उसके घर जाके पे लिए उसको। मजाक कर रहा हूँ, बस अनसब्सक्राइब कर दिए, यही उसके लिए कंटाप होगा। भाई ब्रेकिंग भी अच्छी है, कॉम्बी ब्रेकिंग है। पर मैं एक बात बताऊँ आपको, कुछ टाइम बाद ना अगर दिक्कत आती है ना तो जो दूसरी वाली लीड है कॉम्बी ब्रेकिंग वाली, उसको निकाल के फेंक दीजिएगा, ठीक है। और जो है स्कूटरों में आती है ये, बाइक्स में इतनी नहीं आती है। पर यह है कि कॉम्बी ब्रेकिंग क्या है, देखिए मैं पिछला ब्रेक मारूंगा ना तो थोड़ा सा अगला ब्रेक भी देखेगा और आपको वीडियो में पता नहीं लगेगा। तो लोगों की, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी, इंडियन जो है ना, इंडियंस हम लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमेशा पिछले ब्रेक से साइकिल रोकते आए हैं, पिछले ब्रेक से ही मोटरसाइकिल रोकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, पिछले ब्रेक से अगला ब्रेक थोड़ा कनेक्ट कर देते हैं कि आप पिछला ब्रेक मारेंगे तो थोड़ा सा अगला भी जो है वो होगा। तो अब देखिए मैं आपको ब्रेकिंग का मैंने अलग, एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग का मैंने अलग बनाया है, तो वो आप देख लीजिएगा। पर इम्प्रेसिव ब्रेकिंग। और क्या लोगे यार भाई टायर की ग्रिप भी अच्छी है। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि यार इसकी इतनी अच्छी टायर ग्रिप होगी। मज़ेदार बात, रोड पे और ऑफ रोड दोनों में मुझे टायर जो है वो उनकी ग्रिप बेहतरीन लगी, मज़ा आ गया भाई गॉड। अब अगर हम कमियों की बात करें तो यार देखिए जितने प्राइस पे ये बेच रहे हैं उतने प्राइस पे जितनी बाइक्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी में भी हिंज्ड जो है वो फ्यूल कैप नहीं है, इसमें भी नहीं है। पर मेरे हिसाब से यार आप होंडा हैं, आपको देना चाहिए था, आप पैसे बढ़ाते। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँगा, इन्होंने स्प्लेंडर वगैरह से इतनी ये सस्ती कर दी, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। उसूलन इनको क्या करना चाहिए था, भाई आप होंडा हैं, आप ज़्यादा प्रीमियम मोटरसाइकिल बनाते हैं, आपको स्प्लेंडर से इसकी कीमत उल्टा 6-7 हज़ार रुपये जितनी भी कम है वो नहीं रखनी थी, उल्टा 500-1000 रुपये ज़्यादा रखनी थी। और आपको हिंज्ड, आपको फ्यूल कैप देना चाहिए था। और आप प्रीमियम मैन्युफैक्चरर हैं, आपको ये बताना होता है। पर खैर अब पर यार ये तो मेरा सोचना है ना। अब जो बंदा, जो टारगेट कस्टमर है इन बाइक्स का, भाई वो तो 500 रुपये, एक्चुअली मैंने देखा है लोगों को यार, वो ना सबसे सस्ती है, वो 2000 रुपये सस्ती है, हम तो ये वाली लेंगे क्योंकि ये हमें इतने की पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है इसका जो टारगेट कस्टमर है वो बहुत सोच समझ के चलता है। उसके लिए 6-7 हज़ार रुपये तो बहुत ही बड़ी बात है, 1000, 1500, 2000 रुपये में भी वो कहता है कि नहीं यार ये लूँगा मैं। और तो देखिए ये था मेरा फर्स्ट राइड रिव्यू। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपके कोई भी सवाल हो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और होंडा को मैं बोल दूंगा यार, जैसी ये बाइक मीडिया यूनिट आती है दिल्ली, आप मेरे को दो, तब मैं इसका एग्जॉस्टिव रिव्यू, जिसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी, और ख़ासतौर से जो इसका एवरेज है कि भैया 1 लीटर में कितना चलती है, कितना देती है, वो सबसे बड़ा सवाल तो वही है जो कि फ़र्स्ट राइड रिव्यू में आप नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। एंड लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना करा हो तो, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।
चलिए साहब, मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।